मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज परसेंटेज की थर्ड क्लास है और परसेंटेज की इस थर्ड क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, मैं फिर से बेसिक छोटे छोटे पॉइंट पर डिस्कस करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। तो वो बेसिक पॉइंट क्या है, किस तरीके से किसी वैल्यू का अगर परसेंटेज निकालना हो तो आप कैलकुलेट करने के लिए फ्रैक्शन मेथड का यूज करते हैं, वो पार्ट आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और कुछ क्वेश्चन भी ऐसे करेंगे जो कि फ्रैक्शन मेथड का यूज करते हुए, मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में सोच करके और फिर फ्रैक्शन से इंटीजर में सोच करके हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो वो प्रोसेस क्या होगा, वो तरीका क्या होगा, इसके लिए हम लोगों को एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, तो पहले मैं कुछ पॉइंट दूंगा, बताऊंगा, आपको डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम लोग ये कुछ परसेंटेज की वैल्यू है 15 से 20 परसेंटेज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एक संख्या का, और वो संख्या आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं कि इतना परसेंटेज फाइंड करो। तो वो आप निकाल भी चुके होंगे, लेकिन मैं पहले डिस्कस करूंगा इन छोटे छोटे पॉइंट्स पर कि जब आपको ऐसी कैलकुलेशन आती है जो कि आगे भी कुछ क्वेश्चन है उसकी कैलकुलेशन करनी हो, तो किस तरीके से आपको सोचना है फ्रैक्शन में, किसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरीके से सोचना है। आपको रिलेट करना होगा इन पॉइंट्स को जो परसेंटेज की वैल्यू आज मैं डिस्कस कर रहा हूं, जो आपको यहां पर दिया हूं और जिस पर डिस्कस करूंगा। तो अब चलिए, अगर जैसे मैंने कहा, मैंने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था वो पॉइंट की जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो उससे पिछली पहली क्लास को सेकेंड क्लास के क्वेश्चन में अप्लाई किया। अब ये क्लास है और आज की क्लास में कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे और उसको अप्लाई करेंगे जो क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में। अगर टाइम बचा तो आज की क्लास में, अदरवाइज अगली क्लास में। तो जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारी वैल्यू जो दी गई है इस तरीके की, इसको इस तरीके से ना दे करके ये आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा तरीके से दिया जाए, मतलब ये 100 को पार कर जाए और आपसे बोला जाए कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा, तो आप क्या करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, 120% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, तो आपको पता है कि 120% को फ्रैक्शन में लिखना है। तो ये पॉइंट तो पहले से ही क्लियर है कि जहां परसेंटेज की बात की जाएगी, परसेंटेज साइन हटाना है, तो हम परसेंटेज साइन को हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे, 100, क्योंकि नीचे जो डिनोमिनेटर है उस 100 को हटा करके हम लोग परसेंटेज का साइन लगाते हैं। तो परसेंटेज का साइन हटाना है तो डायरेक्टली उसको डिवाइड करना है, किससे, 100 से। यानी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। इस क्वेश्चन में तो आपको बड़ा आसान लगेगा, मतलब कि 120% है तो आप कहोगे 120/100, जो कि आपका कैंसिल होकर के 2 से फिर कैंसिल किया तो 6/5 आ गया, आपका ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गया 6/5। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसी वैल्यू आए जो कि इंटीजर में नहीं दिखे और कुछ इनसे रिलेटेड हो, तो किस तरीके से आपको उसको सोचना होगा, उस पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि 112.5%, इसको भी आप कर सकते हैं 112.5%, मतलब लिख सकते हैं 112.5/100, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया और इसको कैंसिल करके आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन इसके सोचने का जो तरीका है थोड़ा सा चेंज करेंगे, और ये चेंज आपका तभी होगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन परसेंटेज का जब यूज होगा तो ये पॉइंट आप धीरे धीरे अपने दिमाग में बैठाते जाएंगे कि ये सारे कंसेप्ट यूज होने वाले हैं। मतलब ये सारे पॉइंट्स जो आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पूरे अर्थमेटिक का, इसलिए इसको किस तरीके से यूज करना है वो समझ के आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि आपको एकदम क्लियर कट दिमाग में बैठ जाए। जैसे अगर 112.5% अगर आपको किसी संख्या का निकालना है तो फ्रैक्शन में देखा जाए तो कितना। अब अगर फ्रैक्शन में इसको देखा जाए तो आप क्या करेंगे कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने कहा कि 1 बराबर 100% है तो 2 बराबर कितना होगा, 200%, 3 बराबर कितना होगा, 300%। मैं कहता हूं 1 बराबर 100% है तो 4 बराबर कितना होगा, तो हम कह सकते हैं 400%, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 4/1 और इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 400%। अगर मैं कहता हूं 7 कितने परसेंट है, कुछ और नहीं लिखा गया, सिर्फ बोला गया 7 कितने परसेंट है, तो हम सीधा कहेंगे कि 7 कितने परसेंट है, 7 × 100 700%। उसी तरीके से आप यहां पर देखो, सोचने का जो तरीका होगा कुछ इस तरीके से, 112.5% है, ये 100 को पार कर गया है, और 100 से अगर ऊपर है, अगर 100 से ऊपर है तो आपको क्या करना होगा, 100 का जो मल्टीपल होगा वो एक जगह लिख लेंगे, बाकी पार्ट आप अलग लिखेंगे। फिर उसको किस तरीके से तोड़ना है वो आपकी समझ पर डिपेंड करेगा
किस तरीके से आप उसको सोचते हैं। जैसे आप देखो यहां पर कि 112.5% है, मतलब 100% हो गया और प्लस 12.5% हो गया, 100% हो गया और प्लस 12.5% हो गया, और 100% को 1 लिखते हैं और 12.5% को कितना लिखते हैं 1/8, यानी आपका फाइनल रिजल्ट आएगा 8 इंटू 1 8 प्लस 1 यानी 9/8। आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 9/8। तो 112.5% लिखा गया है, किसी संख्या का 112.5% निकालना है, 112.5% निकालना है, तो डायरेक्टली उस संख्या को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 9/8 से, आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको बोला जाए कुछ इस तरीके से कि आप बताइए 125% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे। मैं 100 का पार्ट जो होगा, 100 का मल्टीपल जो होगा, जितना भी 100 का मल्टीपल आपका कंप्लीट आएगा वो एक जगह लिखता हूं, लिखेंगे, मैं लिखूंगा और आपको भी लिखना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बाकी पार्ट दूसरी तरफ दूसरा उसमें ऐड करके लिखना है। जैसे 125% है तो आप लिखने को तो इसको लिख सकते हैं 125/100, लेकिन आप अगर इसको थोड़ा सा उस तरीके से सोचे जो मैं बता रहा हूं, जो कि आपका पॉइंट वाले केस में देखना मजबूरी हो जाएगी, कैलकुलेशन कम करने के लिए आपकी मजबूरी होगी। अगर मजबूरी नहीं होगी तो इसका मतलब यह है कि आप कैलकुलेशन कम नहीं कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो 100% आपका तो हो गया 100% प्लस 25%। यहां पर 100 के अकॉर्डिंग भी कोई दिक्कत नहीं, अपन 100 करके देखें तो, लेकिन मैं उसी मेथड को अप्लाई करके यहां पर दिखाता हूं। 100% 1 और 25% कितना होता है, तो ये आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है 1/4। कितना रिजल्ट आ गया 4 इंटू 1 4 प्लस 1 5/4। एकदम बेसिक क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए। मैं बेकार वैल्यू लिख करके यहां पर आपको प्रूव करना नहीं चाहता हूं कि मुझे बहुत ज्यादा आता है और आपको कुछ नहीं आता। आपको समझना है, अगर आपको समझ में आ गया ना तो उस लेवल का जो क्वेश्चन बनाया जाता है इधर उधर घुमा करके वो आप बना लेंगे। तो वो बनाने के लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेकार सी वैल्यू परसेंटेज की कैलकुलेट करते वक्त। अगर आपको करना है तो आपको करना पड़ेगा, बस आपको मैं एक प्रोसेस बता रहा हूं कि किस तरीके से सोचना है। अदरवाइज मैं तो रट्टा मार करके यहां पर बता दूंगा और आप कहोगे कि बड़े अच्छे से बता दिया, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपको बस समझना है प्रोसेस क्या है। जैसे मैंने कहा 116 2/3%, 116 सही 2/3%, 116 सही 2/3% को फ्रैक्शन में लिखना है। तो 100 का पार्ट आप एक जगह लिखिए, 100 का मल्टीपल ये तो 100 ही है, तो 100% प्लस कितना है 16 2/3%। मतलब अगर फ्रैक्शन में, अगर इसको फ्रैक्शन में लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा 100% मतलब 1। 16 2/3% कितना होता है, तो आपके सामने दिख रहा है, ये होता है 1/6, तो 1/6 ऐड कर दिया, यानी 6 1 जा 6 प्लस 1 7/6 आपका रिजल्ट आ गया, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट होकर के। इसी तरीके से कई सारे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, फिर आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा किस तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट करते वक्त आपको सोचना है। जो आप फ्रैक्शन में सोच रहे हैं उसी को अप्लाई करना है। मैंने अगर लिखा कि 433.33% या 433 होल 1/3% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा डायरेक्टली कि कितना 100% आपका देखा जाए कि 100 का मल्टीपल आपका जितना भी होगा वो पूरा कंप्लीट एक जगह लिखा जाएगा। यानी इसमें कितने 100% है, तो 400% तो है ही, तो आप 4 डायरेक्टली लिख सकते थे, और 33 1/3 मतलब प्लस 1/3 लिख सकते हैं। तो वो पार्ट आपको मैं लिख के दिखा रहा हूं, लेकिन आपको सोचने का तरीका होगा, ये 400% मतलब 4 और 33 1/3 का मतलब है प्लस 1/3, तो 3 इंटू 4 12 प्लस 1 13/3। लेकिन मैं इसको लिख करके दिखा रहा हूं कि 400% आपका ये है और प्लस उसमें कितना और है 33 1/3%। अच्छा 400% को आप क्या लिखते हैं 4, 400% को आप लिखते हैं 4, और 33 1/3% को कितना लिखते हैं 1/3। ये अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, तो 3 4 जा 12 प्लस 1 13/3। जिस संख्या का 433.33% 433.33% निकालना हो उसको डायरेक्टली 13/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, कुछ एग्जाम्पल मैं ऐसे ही बताते चलूंगा, आपको तब तक समझ में आ जाएगा जब तक हम लोग इस पार्ट पर कैलकुलेशन करते वक्त देखेंगे जो पॉइंट, वो आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कई सारे एग्जाम्पल बताने के बाद मैं 15 से 20 आपको ऐसे जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो सामने
उसको कैलकुलेट करके बताऊंगा। आप देखेंगे समझ में आएगा किस तरीके से सोचना है। जैसे अगर आपसे बोला जाए 400, अगर ऐसा कुछ लिखा गया 420 या 475%, 475% की वैल्यू फाइंड करो। फ्रैक्शन में क्या लिखा जाएगा 475% को, तो आपके पास तो तरीका है 475 475 अपॉन 100, वो तो आपका हो ही जाएगा क्योंकि ये इंटीजर में है तो कोई दिक्कत नहीं, अपॉन 100 लिख करके कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसको उसी तरीके से सोचना है तो आप कहेंगे कि 400 तो है ही, तो 4 हो गया और प्लस 75%, 75% को आप कैसे सोच सकते हैं, मैं दिखा रहा हूं आपको। यहां पर लिखेंगे कि ये कितना है 400% प्लस कितना है 75%, तो 400% प्लस 75% को आप तोड़ करके सोचे तो 50% प्लस 25% आप सोच सकते हैं। इस तरीके से तो सोच ही सकते हैं। अदरवाइज आपको तरीका दूसरा भी है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको सोच सकते हैं कि 500% से कितना कम है 25%। दोनों तरीके हैं, जो आपको सुटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप सोच सकते हैं। जो आपके दिमाग में क्लिक कर जाए उस टाइम पर वो आपका तरीका अप्लाई करना है क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। जैसे अगर देखा जाए इसके अकॉर्डिंग 400% प्लस 50% प्लस 25% यानी 4 प्लस 1/2 प्लस ये देखिए 1/4, क्योंकि 25% 1/4, 50% 1/2, 400% 4। अच्छा, अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो जैसे भी एलसीएम लेके कैलकुलेट करते हैं वो आपकी जिम्मेदारी। इसमें फ्रैक्शन में 4 है, अगर आप देखें डिनोमिनेटर 4 है तो इसको भी 4 बना सकते हैं, इंटू 2 कर दें। लेकिन आपको अगर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि रिजल्ट में कोई चेंज ना हो। तो अब आप देखिए कि नीचे 4 ऊपर 2 प्लस 1 3/4 यानी 4 प्लस 3/4, फाइनल रिजल्ट कितना आ गया 4 3/4। यानी आप इसको फ्रैक्शन में लिखें तो 4 से मल्टीप्लाई किया 16 प्लस 3 19/4। 19/4 आपका फ्रैक्शन पार्ट बन गया। अगर आपको इसको यहां पर देखा जाए, इसके तरीके से सोचा जाए तो 500% का मतलब है 5 माइनस 25% का मतलब 1/4। अब ये क्या बना, 4 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 4 5 जा 20 माइनस 1 19/4। तो दोनों तरीके हैं जिसको आप सोच सकते हैं और आप क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं फ्रैक्शन में डायरेक्टली कैलकुलेट करने के लिए, और फिर आगे का प्रोसेस जो होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर कुछ और एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि अगर बोला जाए निकालना आपको कितना है, बोल दिया जाए कि 62.5% निकालो, 62.5% निकालो, नहीं किसी संख्या का 62.5% 62.5% निकालना है तो फ्रैक्शन में कितना इसको लिखेंगे। तो फ्रैक्शन में अगर आप लिखेंगे तो 62.5% को किस तरीके से सोचेंगे। आप हो सकता है डायरेक्टली सोचे कि 12.5% यानी 1/8 का 5 गुना है, या फिर आपके दिमाग में क्लिक करेगा ये तो दिख रहा है 50% है और प्लस 12.5% है, 50% है प्लस 12.5% है, और 50% को लिखते हैं 1/2 और 12.5% को लिखते हैं 1/8। अच्छा, अगर इनको ऐड करना है तो ये छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना, अगर आप डिनोमिनेटर बराबर कर सकते हैं ना तो डिनोमिनेटर बराबर होता है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली प्लस माइनस होता है। तो डायरेक्टली अगर आपको करना है तो आपको पता है ये 8 है तो किससे मल्टीप्लाई कर दें कि ये भी 8 हो जाए 4, लेकिन नीचे 4 का मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 4। तो अब आप देखिए नीचे तो आपका आ गया 8, ऊपर कितना आ गया 4 प्लस 1 5/8, मतलब 62.5% अगर किसी संख्या का निकालना है तो आप इस तरीके से सोचेंगे और आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 5/8। और भी एग्जांपल आपको दिखाता हूं, एग्जांपल आपका देखते जाइए, समझते जाइए, ताकि अभी थोड़ी देर में कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े। जैसे अगर आप देखिए कि किस तरीके से सोच रहे हैं हम लोग, यहां पर मैंने लिखा 728 4/7%। थोड़ा सा रिलेट करना, क्योंकि आपको पिछली क्लास में इसका डबल ट्रिपल कैसे होता है वो मैंने बताया है। आप देख सकते हैं कि ये कितना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 700% है, ये लिखा नहीं जाएगा ये वाला प्रोसेस, ये आपको समझना है। देखते ही समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको समझ में आए कि किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग सोचना है वो मैं इसलिए लिख रहा हूं। 700% मतलब आपके दिमाग में आएगा 7 और प्लस 28 होल 4/7%। अगर आप इसको रिलेट करेंगे, नीचे 7 है तो 7 या 7 का मल्टीपल, लेकिन 7 का पार्ट ही दिख गया, ये नीचे 7 वाला केस, तो 7 का पार्ट दिख गया। 14 2/7 का डबल होता है 28 होल 4/7, मतलब 1/7 का डबल आप लिख सकते हैं 2/7,
तो ये कितना आ गया, तो 51/7, 7 7 जा 49 प्लस 2 51/7। इस तरीके से इनको रिलेट करना है। जैसे और भी एग्जाम्पल देखो आप, कि अगर बोला जाए कि बताइए 300 या 366 2/3% की वैल्यू बताओ, 366 2/3% की वैल्यू फ्रैक्शन में बताओ कितना आएगी। तो फ्रैक्शन में अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कंप्लीट जो होगा 100 का मल्टीपल वो एक जगह रखना है, यानी कितना परसेंट आपका कंप्लीट एक जगह है, 300%, 100 का मल्टीपल जितना परसेंटेज होगा वो एक जगह, प्लस बचा कितना 66 2/3%। ये आपके दिमाग में डायरेक्टली आएगा, आप इसको लिखेंगे नहीं, जब आपको समझ में आ जाएगा तब, लेकिन जब तक नहीं समझ में आता तब तक के लिए आपको तरीका बता रहा हूं। तो 300% को आप क्या लिखेंगे, तो 300% मतलब 3 और प्लस 66 2/3, नीचे 3 है तो 3 का मल्टीपल 3 6 9, इस पार्ट पे सोचेंगे तो 3 में अगर जाते हैं तो डायरेक्टली ये दिख रहा है इसका डबल है ये, अगर इसका डबल है तो इसका मतलब 1/3 का डबल 2/3, तो ये कितना आएगा, तो 3 3 जा 9 प्लस 2 11/3। तो इस तरीके से आपको एक एक पॉइंट सोचते जाना है, समझते जाना है और क्वेश्चन का आंसर निकालते जाना है। 2 एग्जाम्पल और बताऊंगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है ना उसका परसेंटेज कैलकुलेट करते हुए इसी पॉइंट को कैसे यूज करना है कैलकुलेशन में उसको समझेंगे। जैसे 2 एग्जाम्पल और इस तरीके से डायरेक्टली अलग से बताता हूं, फिर आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू दी गई है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं यहां पर कहूं कि 137.5% आपको कैलकुलेट करना है किसी संख्या का, तो सोचने का जो तरीका होगा वो मैं आपको बताते चल रहा हूं, लेकिन फ्रैक्शन में फाइनल रिजल्ट क्या आएगा वो भी मैं बता रहा हूं। तो अगर आप ये देखें तो ये कितना हो जाएगा, 137.5% मतलब 100% प्लस 37.5%। आपको तो डायरेक्टली याद नहीं होगा कि 12.5% का ट्रिपल है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि घुमा फिरा के यही क्वेश्चन में आते हैं। अगर आप क्वेश्चन ज्यादा करते हैं, मैक्सिमम प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको आगे का प्रोसेस एक ही स्टेप में समझ में आ जाएगा कि 37.5%, 100% से 37.5% ज्यादा है, तो 37.5% जो होता है वो 3/8 होता है। लेकिन जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तब तक के लिए सोचने का तरीका 100% प्लस 25% और प्लस कितना 12.5%, और आपका ये रिजल्ट आ गया 1 + 1/4 और 12.5% 1/8। अगर आपको इनको ऐड करना है तो तरीका तो मैं यहां पर ऐसे ही कहूंगा कि ये 8 है तो इसको भी 8 बना लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई, यानी आपका आ गया 1 प्लस नीचे आपका 8 है, दोनों में ऊपर कितना आएगा, तो 2 + 1 3, यानी 8 1 जा 8 प्लस 3 11/8। ये आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अगर और आगे चलें कि एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपसे बोला जाए कुछ ऐसा, मैंने इसी में से रिलेट करके बनाया कि अगर लिखा जाता है कुछ इसमें से 711 1/9%, 711 1/9%, बताइए फ्रैक्शन में इसको क्या लिखेंगे। 711 1/9% को फ्रैक्शन में लिखना है तो आप कहेंगे कि 700% है और प्लस 11 1/9% है। अगर इसको टफ बना करके समझाऊं तो मैं कहूंगा कि 44 4/9 है, 77 7/9 है, तो आपका मल्टीपल का पार्ट होगा। तो मल्टीपल का पार्ट आप थोड़ा सा अपनी तरफ से प्रैक्टिस करिए ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूं किस तरीके से आपको सोचना है ताकि आप उस तरीके से सोचना स्टार्ट करें। तो 700% का मतलब कितना हुआ 7, और प्लस 11 1/9% कितना होता है, तो आपको यहां पता है 11 1/9% होता है 1/9, तो यहां कितना आ गया 9 7 जा 63 प्लस 1 64/9। किसी संख्या का अगर 711 1/9% निकालना है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वो कितना आपको निकालना है, 64/9 उसका कैलकुलेट करना है। तो अब चलिए इन जो मैंने बताया कि फ्रैक्शन में सोचना है, तोड़ तोड़ के सोचना है, उसको डिवाइड कर लीजिए। टोटल एक ही बार कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, उसे डिवाइड कर लो और इन फ्रैक्शन से रिलेट करके आप कैलकुलेट करो। यानी 100 वाला पार्ट तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, लेकिन 100 के बाद जो आपका 100 से कम वाला वैल्यू वाला फ्रैक्शन आपका मतलब पार्ट होगा, जो 100 से कम वाला पार्ट होगा, उसको इनसे रिलेट करना है। तो किस तरीके से रिलेट होगा, छोटा छोटा पॉइंट मैंने आपको बताया है एग्जाम्पल दे करके। अब इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन करते वक्त कि आपको कैसे करना है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप इसको ऐसे लिखेंगे फिर आप उसके बाद यहां पर स्टार्ट हो जाएंगे कि पहले इसको ऐड करेंगे तब फिर उसका 11/8 निकालेंगे। तो उसी पॉइंट को मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर आपको एक
पॉइंट समझ में आ रहा है तो किस तरीके से इसको रिलेट करेंगे, किस तरीके से सोचेंगे। तो यहां पर आज की क्लास में जो शुरू वाले क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू परसेंटेज निकाल रहे हैं, कुछ वैल्यू दी गई है, जो वैल्यू है वो कितना है 2400। तो 2400 का वैल्यू का हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं। अच्छा 2400 है, एक नंबर दिया गया है 2400, इसका बहुत सारा परसेंटेज मैंने लिखा है यहां पर 15 से 20, वो परसेंटेज कैलकुलेट करना है। अच्छा इनका परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो पहला पॉइंट ये है कि पहले तो इसका 10% कितना आएगा वो मैं बता दूं। इसका 10% कितना आएगा, अगर इसका 10% निकालना है, इसका 5% कितना आएगा निकालना है, और इसका 1% कितना आएगा अगर निकालना है, तो इसका 10%, 5% और 1% की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है, या 0.1% की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये बहुत बेसिक पॉइंट है, आप समझें ध्यान से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 2400 का अगर आपको 10% निकालना है, यानी आपको क्या करना है 10/100, और 10/100 करेंगे तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी इसको किससे डिवाइड करना है 10 से। तो किसी भी संख्या का 10% निकालना है, इसको इस तरीके से सोचने की जगह आप थोड़ा सा अलग तरीके से सोचो कि अगर कोई भी संख्या दी जाए तो उसे कितना परसेंट माना जाता है। कोई अगर संख्या दी जाती है, बोला जाता है कि ये संख्या है, इसका 10% निकालो। मैं जो बोलना चाहता हूं वो ये, आप एग्जाम्पल थोड़ा अलग देखिए, निकाल करके मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से। मैंने कहा कि मेरी सैलरी है 7000 रुपए। अगर मेरी सैलरी 7000 रुपए है और मेरी सैलरी का 10% निकालना है, अगर मेरी सैलरी 7000 रुपए है और मेरी सैलरी का 10% निकालना है तो कितना आएगा 10%। अच्छा 10% अगर आपको मेरी सैलरी का निकालना है तो 10% निकालने के लिए आपको इसको कितने टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा, 10 टुकड़ों में या 100 टुकड़ों में। तो आप कहेंगे कि 100 टुकड़ों में डिवाइड होगा, उसमें से कितना आपको निकालना है, उसमें से आपको 10 टुकड़े निकालना है। तो आप यही तो कहोगे कि इसको 100, अगर 7000 है ना तो इसको कितना मान के चलोगे, इसको 100% मान के चलोगे। 100% मतलब इसके 100 टुकड़े करेंगे, उसमें से जितने परसेंट की बात की जाएगी। मैं कहता हूं इसका 5% निकालिए, तो 5% का मतलब है कि 5 आउट ऑफ 100, यानी इसको 100 भाग में डिवाइड करो, इसको 100 भाग में डिवाइड करो, उसमें से 5 भाग। मैं कहूं कि मेरी सैलरी 7000 है, उसका अगर 8% निकालना है तो 8% का मतलब है 8/100, यानी मेरी सैलरी के कितने टुकड़े होंगे 100, उसमें से कितना निकालना है 8। जो मैं बता रहा हूं वो आप समझ पा रहे होंगे। मैं यहां पर आपको कैलकुलेट करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर आपको यह बता रहा हूं कि कोई भी संख्या अगर आपको दी जाती है और उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो यानी कि उस संख्या को हम कितना मान के चलेंगे, तो वो 100%। तो 2400 को हम क्या मानेंगे, इसको माना जाएगा कि 2400 दिया गया और उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो जिस संख्या का परसेंटेज कैलकुलेट करना है, परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100 की बात करेंगे, तो हम उस संख्या को क्या मान लेंगे 100%, 100 यानी 100% ये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग माना जाएगा जिस भी संख्या को। अगर मैं इससे बोला जाए कि 724.5 है, अगर मुझे इसका 10% निकालना है तब भी इसको क्या मान के चलेंगे कि ये हमारा कितना है 100%। अगर हमें कुछ और दिया जाए 83.3 एक नंबर दिया गया है 83.3, इसका 10% कैलकुलेट करना है। अगर इसका 10% कैलकुलेट करना है यानी कि इसको भी हम कितना मान के चलेंगे 100, यानी इसको 100 टुकड़ों में डिवाइड करो, उसमें से 10 टुकड़े। तो जब भी किसी भी संख्या का परसेंटेज कैलकुलेट करने की बात की जाएगी तो उस संख्या को हम क्या मान के चलेंगे 100%, वो संख्या कंप्लीट मानी जाएगी 100%। अच्छा यहां पर छोटा सा पॉइंट ध्यान रखिए, कोई भी संख्या अगर आपको बोला जाए दिया जाए उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना हो तो हम कहते हैं, हम बता रहे हैं यहां पर कि उसको कितना परसेंट माना जाएगा 100%। अगर उस संख्या को जिसका परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, अगर उसको 100% लेते हैं तो 100% लिखने का मतलब यह है कि अगर मुझे इसका 10% निकालना हो, ये 100% है, अगर इसका 10% निकालना हो, अगर ये 2400 का परसेंटेज निकालना है तो हम उसको 100% मानेंगे। इसका 10% निकालना है तो 100% में एक प्लेस पर पॉइंट लगाएं तो कितना परसेंट आता है। सिंपल सा लॉजिक है, किसी संख्या को अगर दिया गया, कोई संख्या दी गई और उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो संख्या को कितने परसेंट मानते हैं हम 100%। चाहे संख्या कुछ भी हो, अगर उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो हम उस संख्या को कितना परसेंट मानते हैं 100%। अगर उस संख्या को 100% मानते हैं, उसका 10% कैलकुलेट करना है तो हमने कहा कि यह संख्या है
100%। 10% कैलकुलेट करना है, यानी एक प्लेस पर पॉइंट लगाएं इस 100% में, तो बताइए कितने परसेंट आता है। तो ये रिजल्ट आपका 100% में एक प्लेस पर पॉइंट लगाते हैं तो 10% आ जाता है। यानी किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो डायरेक्टली उसमें एक प्लेस पॉइंट शिफ्ट करके लगा दो और आपका 10% आ जाएगा। किधर से? राइट से लेफ्ट की तरफ। यानी इस संख्या का अगर 10% निकालना है तो हम कहेंगे कि एक प्लेस पर पॉइंट लगाया तो वो कितना हो गया? 240। एक प्लेस पर पॉइंट लगाया जो कि आ गया 240, यानी 2400 का 10% कितना होगा? 240। अच्छा, अगर मैं एग्जांपल के थ्रू ये दिखाने की कोशिश की है कि पॉइंट पहले से ही लगा हो तो घबराने की जरूरत नहीं है कि वो तो 10% दिया गया। 10% नहीं दिया गया। संख्या चाहे पॉइंट में हो या कुछ भी दिया जाए, अगर उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो उसको 100% माना जाता है, लिखा जाता है और होती है 100% मान। जो कंडीशन है जो आप मान के चलेंगे, परसेंटेज का मतलब ही होता है आउट ऑफ 100। तो 100% अगर ये है, इसका 10% कैलकुलेट करना होगा तो आप कहेंगे कि इसका 10% कितना आएगा। सिंपल सा लॉजिक है। अगर पॉइंट पहले से ही लगा है तो इसमें एक प्लेस पे पॉइंट लगाएंगे तो 10% होगा, तो एक प्लेस शिफ्ट कर दो पॉइंट, यानी 72.45 आपका आएगा 10% इसका। अच्छा, अगर 100% में एक प्लेस पे पॉइंट लगाते हैं तो 10% आता है। दूसरा पॉइंट, अगर 100% में अगर दो प्लेस पे पॉइंट लगाएं तो कितना परसेंट आ जाएगा? 1%। 100% में अगर दो प्लेस पॉइंट शिफ्ट करके राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करके अगर दो प्लेस पे पॉइंट लगाएंगे तो कितना परसेंट आएगा? 1%। यानी कि अगर 2400 दिया गया है, अगर इसका 1% निकालना है तो मैं कहूंगा इसमें दो प्लेस पे पॉइंट लगाओ। अगर दो प्लेस पे पॉइंट लगाएंगे तो जीरो के इधर लग जाएगा पॉइंट, यानी इसका 1% कितना आ जाएगा? तो आप लिख सकते हैं 24 आ जाएगा। अच्छा, अगर 1% 24 है तो 2% कितना होगा? डबल। 3% कितना होगा? ट्रिपल। 4% कितना होगा? 4 गुना। ये तो पॉइंट आपको क्लियर है। अच्छा, 0.01% अगर कैलकुलेट करना हो तो आप बताइए 0.0 यानी 0.1%, तो इसमें कितने प्लेस पर पॉइंट लगाएं कि 0.1 हो जाए? तो 1 2 3, यानी 3 प्लेस पर अगर मैं पॉइंट लगा दूं तो ये 0.1% आ जाएगा। तो इसमें भी 3 प्लेस पर पॉइंट लगा दो, 0.1% आ जाएगा, यानी 2.4 होगा। 2400 का 0.1% कितना होगा? 2.4। 5% अगर निकालना है तो 5% तो हमें यहां से समझ में आ जाएगा कि अगर 2400 का 10% 240 है तो 5% कितना होगा? इसका आधा होगा 10% का, तो आप लिख सकते हैं 120। कितना होगा? 120। अच्छा, ये जो पॉइंट मैंने अभी कैलकुलेट करके निकाला है कि 2400 का 10% कैसे सोचना है, एक प्लस पॉइंट 2400 का 2400 का 1% कितना आएगा? तो 1% किसी भी संख्या का निकालना, दो प्लेस पर पॉइंट लगा दे। जैसे मैं ये कहता कि 1% बताइए इस वैल्यू का, तो दो प्लेस पर पॉइंट लगाओ, यहां लगा था, इससे दो शिफ्ट कर दो, 4 और 2 यानी 7.245 होगा। 0.1% इसका कितना होता है? तो आप कहते 3 प्लेस शिफ्ट कर दो, 1 2 3, यानी 0.7245 होगा। तो ये पॉइंट है। इस तरीके से आपको सोचना है क्वेश्चन करते वक्त, और बाकी फ्रैक्शन को किस तरीके से सोचना है वो मैं आपको बता रहा हूं एग्जांपल के थ्रू। जैसे पहला पार्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि बताइए 2400 जो बगल में लिखा हुआ ब्रैकेट में वो नंबर दिया गया है, उस संख्या का 50%। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि उस संख्या का 50% कितना होगा। तो आप सीधा सा कहेंगे कि 50% अगर निकालना है मतलब कितना? आधा। तो आधा करेंगे इसका 2400 का तो कितना आएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 1200। तो ये तो सीधा सीधा आ गया कि अगर संख्या का 50% निकालना है तो आधा करना है, 1/2 करना है। तो डायरेक्टली 2400 आपने यही तो किया, 2400 इंटू 1/2, और आपका रिजल्ट कितना आ गया? 1200। तो आपने क्या किया? परसेंटेज को कैलकुलेट करके फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं की। आपको पता है कि कन्वर्ट करने पर क्या आएगा रिजल्ट। जब अधिकतर क्वेश्चन इससे आते हैं तो अगर आपको पहले से ही पता हो तो वो कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली आप फाइनल रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे अगर आप देखिए यहां पर अगला जो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 25% ऑफ 2400। 2400 का 25% निकालो। अगर 2400 का 25% निकालना है तो आप सोचेंगे कि अगर 50% निकालना हो तो आधा कर देंगे तो कितना आएगा? 2400 का 50% तो 1200, और 50% का आधा अगर करेंगे तो 25% आएगा, यानी 1200 का आधा कितना होगा? 600। तो यानी 25% निकालना है तो 50% का हम कह सकते हैं क्या होगा? आधा। यानी आप 50% मतलब उसका आधा निकालो, उसका आधा कर दो, या फिर आप डायरेक्टली कहेंगे 25% निकालना है यानी उसका 1/4, किसका? 2400 का। तो 2400 का अगर 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा? 600। एकदम बेसिक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं यहां पर।
600 आएगा। तो आपका अगला जो एग्जांपल दिया गया है, बताइए 2400 का 6.25% कितना होगा। अगर 2400 दिया गया है, उसका 6.25% निकालना है, 2400 का 6.25% निकालना है, तो आप क्या करेंगे कि सीधा सीधा 2400 का 6.25% कितना होता है, तो ये आपको धीरे धीरे जब याद हो जाएगा तो आप कहेंगे कि 1/16 होता है, 1/16 निकालेंगे। तो तरीका क्या होता है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये आपका कितना आ गया 150, या फिर आप कहेंगे कि 25% का आधा 12.5 और 12.5 का आधा और कर दो तो आपका आ जाएगा, यानी 600 का आधा 300, उसका आधा 150। तरीका सोचने का अलग अलग हो सकता है। मतलब अगर मैं कहता हूं किसी संख्या का आधा करते हैं 1/2, उसका और आधा करें 1/4, उसका और आधा करें 1/8, उसका और आधा करें 1/16। 1/16 का मतलब 4 बार 2 से डिवाइड करना है, और 4 बार 2 से डिवाइड करना है तो आप कहेंगे कि इसका 50%, पहले आधा करूंगा 50% 1200, उसका आधा 25%, उसका आधा करूंगा 25% मतलब 600, और 25% का आधा करूंगा 12.5% तो 600 का आधा 300, और 300 का आधा कर देंगे तो 6.25% आएगा, जो कि आएगा 150। तो सोचने का तरीका है, किस तरीके से आपका दिमाग काम करता है वो आपकी प्रैक्टिस करने के बाद और इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए अगर कैलकुलेट करते हैं ना तो बड़े आसानी से सॉल्यूशन निकलता जाएगा, कैलकुलेट होता जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं चांसेस अधिक होते हैं वहां पर अप्लीकेबल होता है। जैसे कुछ और एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन में दिया गया है 212.5%, 212.5%। अच्छा, 212.5% को अगर आपको फ्रैक्शन में लिखना हो तो किस तरीके से सोचेंगे आप? तो यही कहेंगे कि 200% हो गया यानी 2, और उसके बाद कितना बचा, मैं इसको इस बार नहीं लिख रहा हूं क्योंकि पहले बता चुका हूं इस कैलकुलेशन को करने से पहले कि 200 100 वाला पार्ट एक जगह, जितना परसेंट आपका 100% होगा 300% होगा 3, 400% होगा 4, तो वो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 2, और प्लस ये आपका हो गया 2, और प्लस आपको कितना करना है 12.5% यानी कितना 1/8। तो इसको कैलकुलेट क्यों करें उस तरीके से, आप यहां पर देखो कुछ ऐसे करिए। 2 का मतलब है इसका डबल करेंगे तो कितना हुआ 4800, और 1/8 इसका कितना होगा 300, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं 5100। ये सोचने का तरीका होगा कि डायरेक्टली इसको ऐड नहीं करके दिखाएंगे, हम उसी अलग अलग पार्ट में ही कैलकुलेट करके जोड़ लेंगे बाद में। अगर आपको सुटेबल लगे कैलकुलेट करके जोड़ना तो उस तरीके से, अदरवाइज फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, बट चांसेस होते हैं कैलकुलेट करते जाओ जोड़ते जाओ, आसानी से कैलकुलेट होकर के जुड़ जाता है। तो जैसे अगला आप देखो, इसके बाद 433.33% अगर आपको निकालना है, 433.33% आपको निकालना है 2400 का, तो 433.33% मतलब आपका 400% 4, और प्लस 33.33% कितना होता है 1/3, यानी कि 4 गुना करो और फिर उसका 1/3 और जोड़ दो, तो 4 टाइम्स इसका कितना होगा, तो आप कहेंगे 9600 होगा, और प्लस इसमें 1/3 इसका कितना होगा, तो इसका 1/3 निकालिए, 3 से डिवाइड करिए 800 होगा, तो आप कहेंगे कितना आएगा, तो यह आ जाएगा 10400, 10,400 शायद, हाँ 10,400 आपका रिजल्ट कैलकुलेट करके आ गया। अब आप यहां ये नहीं लिखने जाएंगे 2400 इंटू 433.33 अपॉन 100 और फिर कैलकुलेट करने बैठे। तो आपको किस तरीके से फ्रैक्शन का पार्ट यूज करना है कैलकुलेशन में, मैं उस पार्ट पे डिस्कस कर रहा हूं। जैसे अगर आप देखिए अगला पॉइंट दिया गया है 87.5%, 87.5%। अगर 87.5% दिया गया है तो सोचने का तरीका आपका हो सकता है कि आप हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं, लेकिन कभी कभी निगेटिव सोचना जरूरी होता है। सब कुछ पॉजिटिव सोच के चलेंगे और निगेटिव सोचेंगे नहीं कि, तो आपको जब परिस्थितियां विपरीत होंगी ना तो उस टाइम पर आपको बड़े ही प्रॉब्लम होती है, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए आपको निगेटिव भी सोचना जरूरी होता है, तो निगेटिव भी सोचो लेकिन पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ो। निगेटिव सोच के साथ आगे नहीं बढ़ना है, सोचना है निगेटिव पार्ट भी, लेकिन पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है। तो अब आप देखिए 87.5% अगर निकालना है तो आप ये कह सकते हैं कि 100 से अगर देखें तो नजदीक है, ये 100 के मल्टीपल के नजदीक है। तो कुछ इस तरीके से आप सोचेंगे, जैसे इसको सोचना हो तो आप कहेंगे 50% प्लस 25% प्लस 12.5%। लेकिन इसके कंपेयर में मैंने बोला
50% प्लस 25% प्लस 12.5%। लेकिन मैंने कहा इसको थोड़ा अलग तरीके से सोचो। आप बताइए 100% से ये कितना कम है? तो आप कह सकते हैं 100% से नियर अबाउट 12 के पास है, और आपको एग्जैक्टली दिख रहा है कि 12 के पास नहीं, 12.5% कम है। अगर ये 12.5% 100 से कम है, यानी 1 माइनस 1/8। अगर 1 माइनस 1/8 है, अगर ये 1 माइनस 1/8 है, तो आपका आंसर कितना आएगा? तो 1 का मतलब हुआ 2400। 2400 से माइनस कितना करना है? इसका 1/8, और इसका 1/8 कितना आएगा? 300। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2100। तो सोचने का तरीका आगे की तरफ सोचते हैं, लेकिन आप कभी कभी निगेटिव पार्ट को भी सोचिए ताकि आपकी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना आए। लेकिन निगेटिव पार्ट को सोचते वक्त हमें पॉजिटिव सोच रखना है, ध्यान रखना। पॉजिटिव सोच को नहीं छोड़ना है, लेकिन निगेटिव पार्ट को भी ध्यान रखना है, जिसमें आसानी हो जाए आपको कैलकुलेट करने में इन क्वेश्चंस में। जैसे अगला एग्जांपल आप देखिए क्या है, 87.5% के बाद अगर आप देखिए अगला जो एग्जांपल है 62.5%, 62.5%। किसी संख्या का 62.5% निकालना है। अगर संख्या का 62.5% निकालना है, तो मैंने एक बार कैलकुलेट करके दिखाया भी था। तो मैंने कहा था कि ये 50% आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो 50% से कितना ज्यादा है ये? से 12.5%। तो वो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। 50% का मतलब हुआ 1/2, और प्लस इसका और कितना? 12.5% और है, यानी कितना है? 1/8। 1/2 50% प्लस 12.5% मतलब 1/8। तो आप कह सकते हैं 2400 का अगर 1/2 निकालें तो 1200, और 2400 का 1/8 निकालें तो 300। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1500। यानी कि 2400 का 62.5% कितना आएगा? तो वो आएगा 1500। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? अगला जो है 55% एंड 45%। अच्छा, अगर 55% और 45% के अगर सोचे तो 55% के पार्ट पे अगर सोचे तो आप कहेंगे कि 50% से 5% ही तो कम है। आप कहेंगे 50% है और उससे 5% कम है। 50% से 5% कम है, यही तो हुआ। सॉरी 55 है ना, तो 50% प्लस 5% है। 50% का मतलब होता है आधा। आधा इसका कितना आएगा? 1200। और अगर इसमें एक प्लस पॉइंट लगाएं तो 5% भी निकल आएगा। 50% में अगर एक प्लस पॉइंट लगाएं तो 5% हो जाएगा, यानी 1200 में एक प्लस पॉइंट लगाओ तो 5% हो जाएगा। तो जोड़ करके देखा 1320, ऐड करने पर रिजल्ट आ गया, यानी 55% आपका आ जाएगा 1320। अच्छा, अगर यही बोला जाए जो क्वेश्चन में अगला है कि 45% बचाओ, तो 45% का मतलब हुआ 50% माइनस 5%, यानी आधा उसमें से कितना माइनस करना है? वही प्रोसेस है, तो डायरेक्टली माइनस किया 120 माइनस किया तो 1080 आपका आंसर हो गया। 1200 से 120 माइनस करना है। माइनस करने के भी तरीके होते हैं, कुछ लोग लिख करके पेन और उसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं यूनिट 10, और कुछ लोग दिमाग यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये बात आपको बता रहा हूं कि अगर सब्जी वाले के पास जाओ, 500 का नोट दो आप, और आपका जो सब्जी हुआ 137 का हुआ, तो वो आपको रिटर्न करने के लिए ये थोड़े ना कि पेन कॉपी उठाएगा, 500 से माइनस करने बैठेगा 137, और फिर उसके बाद यहां से कैरी ओवर कराएगा, फिर माइनस करेगा, फिर कहेगा रुको मैं कैलकुलेट कर लूं तो फिर देता हूं। इतना टाइम नहीं होता। तो वो जो सब्जी बेचने वाले लोग अधिकतर अगर आप देखोगे, खरीदने गए होंगे ना, तो वो आपको डायरेक्टली क्या करते हैं कि वो क्या करेंगे कि 137 हुआ तो पहले आपको 3 रुपए दे देते हैं, इस तरीके से कि कैलकुलेट ही ज्यादा ना करना पड़े। तो वो कहते हैं 3 रुपए दे दिया तो हो गया 140, और 60 रुपए दे दिया 200 हो गया, और 300 दे दिया तो हो गया कंप्लीट। जाओ, अब कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, माइनस करके देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो प्लस के अकॉर्डिंग कर दिए कैलकुलेट। और आपको कैलकुलेट करके ये भी नहीं पता है कितना दिया, बट उन्हें पता है कि चलो ठीक है मैंने जो दिया वो सही दिया है। तो ये कितना आपने इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आया? 363। तो आपको इस पार्ट पे इस तरीके से सोचने का जो माइंड को चलाना है ना, वो आपको डेवलप करना है। कैसे डेवलप होगा? प्रैक्टिस। तो अब आप आइए, जैसे अगर मैंने यहीं पर कहा कि 1200 से 120 माइनस करना है, तो 1200 से पहले 100 माइनस किया 1100, 1100 से 20 माइनस किया तो 1100 माइनस 20 1080। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका जो है स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। अच्छा, अगर बोला जाए कि 2400 का 49% निकालो। अच्छा, 49% अगर मुझे निकालना है 2400 का 49% अगर निकालना है, तो हम तो यही कहेंगे कि 50% निकालो, उसमें से 1% माइनस कर दो।
ये दिमाग में आएगा आपके, और ये दिमाग में ही कैलकुलेशन हो जाती है कभी कभी। 50% इसका कितना होगा 1200, और उसमें से माइनस कितना करना है 24, और 24 माइनस करने के लिए आपने कहा कि चलो 1200 में से 24 माइनस करना है, तो आप ऐसे ही तो सोचोगे। एक काम कर सकते हैं, 2400 से पहले 20 माइनस कर लेते हैं, यानी कितना बचेगा 1200 से अगर पहले 20 माइनस कर लें, अगर 1200 से 20 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा। कई तरीके होते हैं, 1200 से 25 माइनस करो, 1 जोड़ दो, 1200 से 30 माइनस करो, 6 जोड़ दो, 1200 से 20 पहले माइनस करो, फिर 4 माइनस करो। तो तरीके बहुत सारे हैं, यानी अगर आप चाहो तो आप कह सकते हैं -30 + 6, आप चाहो तो -25 + 1। आपके सोचने का तरीका है कि आपका दिमाग कितना चलता है। और अगर आप चाहो तो -20, फिर उसके बाद -4। तो मैंने कहा कि 1200 में से 20 माइनस किया 1180, और 1180 से 4 माइनस किया तो 1176। तो ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये आपका सोचने का तरीका है, वो आप लिख लिख के नहीं करते हैं, आप इस तरीके से सोचते हैं क्वेश्चन को करते वक्त। तो आपकी कैलकुलेशन धीरे 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 बढ़ती जाती है, और फिर आपको यह नहीं सोचना पड़ता है कि क्या सोचना है, आपको यह नहीं सोचना पड़ता है कि क्या सोचना है, लेकिन आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कार चलाना सीखते हैं या बाइक चलाना सीखते हैं, मैं फिर से बाइक का एग्जाम्पल ले रहा हूं आज की क्लास में, कि बाइक चलाना सीखते हैं ना, तो आपको जो सिखा रहा होगा, बाइक चलाने की बात कर रहा हूं, क्योंकि अधिकतर लोग कार नहीं चलाते, बहुत सारे लोग चलाते, बहुत सारे लोग नहीं चलाते क्योंकि उनके पास होती नहीं है। तो अगर बाइक चलाने की बात करें तो अधिकतर लोग बाइक चलाते हैं। तो बाइक चलाते वक्त अगर आप शुरू में सीखने जाएंगे, कभी आपने बाइक नहीं चलाया है ना, तो जो आपके घर में बड़े लोग होंगे जो बाइक चलाते हैं या फिर जो आपको सिखाने के लिए रहे, वो क्या करता है कि वो बताता है कि क्लच आपका अगला ब्रेक और पिछला ब्रेक एक साथ नहीं लगाना, मतलब अगला ब्रेक और पिछला ब्रेक बैलेंस बना के लगाना है, नहीं तो गाड़ी पलट जाएगी। ब्रेक तभी लगाना है जब गाड़ी सीधी हो। अगर आप क्लच छोड़ते हैं तो एक्सीलरेटर कितना लेना है, कितना धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, धीरे धीरे एक्सीलरेटर लेना है। वो ऐसा ऐसा सिखाने की कोशिश करते हैं कि डर जाओगे आप, और आगे सामने अगर कोई आ जाए तो ब्रेक मार देना है। आप बताइए, क्या आपको कभी सिखाया गया कि सामने अचानक से ट्रक आ जाए और आप अगर उससे थोड़ा सी दूरी हो, मैं कहता हूं 10 फीट की दूरी पर हो और आपके सामने ट्रक आ जाए और आपकी स्पीड ज्यादा हो, तो आप क्या करेंगे उस टाइम पर? क्या आपको सिखाया जाता है प्रैक्टिकली? नहीं, ये आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करता है, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करते आए हैं तभी। अदरवाइज अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं, नए नए सीख रहे हैं, तो चांसेस ये होगा कि सामने ट्रक आया और घबरा करके एक्सीलरेटर ही बढ़ गया। तो आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आप कंफर्ट महसूस करेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी हर एक पार्ट पे, चाहे वो बाइक चलाने की बात करें और चाहे हम कैलकुलेट करने की बात करें। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। जैसे अगला एग्जांपल की बात करते हैं, अगर आपसे बोला जाए 52%, यानी 52% के अकॉर्डिंग सोचा जाए, तो आप कहेंगे कि 50%, ये आपके दिमाग में आएगा, आप लिखेंगे नहीं कि 50% + 2% लिख करके फिर स्टार्ट हो जाए। आप डायरेक्टली कहेंगे कि 50%, इसका कितना आएगा 1200। हो सकता है आपके दिमाग में ये सेट हो जाए, छोटी अच्छी सी वैल्यू है तो आप लिखना भी ना पड़े। और 2% कितना होगा, 1% 24 है, तो 2% इसका डबल 48, तो आपके दिमाग में आएगा 1248। तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये भी नहीं लिखते हैं, ऐसी छोटी कैलकुलेशन के लिए लिखते नहीं आप, आपको बस छोटी कैलकुलेशन से मैं समझा रहा हूं कि किस तरीके से सोचना है। तो आप बार बार लिखेंगे नहीं, धीरे धीरे आपका दिमाग इतना अच्छा हो जाएगा। तो ऐसी कैलकुलेशन, ऐसी वैल्यू अगर निकालनी हो, इसका 52%, अगर बेकार वैल्यू होती तब तो लिखना पड़ता। अच्छी सी वैल्यू है तो क्यों लिखेंगे, आप डायरेक्टली माइंड का यूज करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। 52% के बाद आपका आता है 37.5%। अच्छा, अगर 37.5% आता है तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा, कई बार प्रैक्टिस किए तो कहेंगे कि 3/8 होता है क्योंकि इसका ट्रिपल है। नहीं तो आप कहेंगे दो तरीके, इसमें से आप कहेंगे कि 25% प्लस उसका 12.5% और ऐड कर दो, नहीं तो आप कहेंगे कि 50% और -12.5। लेकिन दोनों में आपका सेम दो ही स्टेप है, और दो स्टेप में से पहला जो है ना, वो उसमें प्लस है, दूसरे में माइनस। तो प्लस करना आसान होता है, तो प्लस करना आसान होता है तो प्लस के अकॉर्डिंग सोचेंगे। तो प्लस के अकॉर्डिंग सोचें, यानी कि अगर 25% निकालें किसका, 2400 का, तो 25% 2400 का कितना आएगा 600, और प्लस 12.5% इसका आधा है, अगर इसका आधा करेंगे यानी 300, तो आपका कितना हो गया 900। तो आपका रिजल्ट आ गया कि 2400 का 37.5% कितना आएगा 900 आएगा। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल लेकर के डिस्कस करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि आप डिस्कस करते चल रहे हैं यहां पर, कि 166.67% कैलकुलेट करो।
अगर आपको देखा जाए कि 100 के बाद कितना है उस पार्ट को सोचें तो आप यही सोचेंगे ना 166.67%, यानी 100% तो है प्लस उसके बाद 66.67%। तो आप कहीं ना कहीं इनसे रिलेट कराने की कोशिश करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। जितना प्रैक्टिस होगी उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली आप पहुंचेंगे कि 33.33% का ये डबल है। अगर ये डबल है यानी ये 1 हो गया और ये कितना हुआ 1/3 का डबल 2/3 और 2/3 हुआ तो आप कहेंगे कि 100% मतलब 2400 और प्लस इसमें 2/3 यानी 1/3 निकालो, उसका डबल कर दो। इसका 1/3 कितना होगा 800। इसका अगर 1/3 निकालें तो 1/3 होगा 800 और डबल किया तो 800 का डबल 1600। तो आपका कितना आ जाएगा 4000 रिजल्ट आ जाएगा। कितना होगा ये आपका ऐड करने के बाद तो वो 4000 हो जाएगा। सोचने को किस तरीके से सोचना है, सिर्फ उस पार्ट को डिस्कस कर रहा हूं मैं यहां पर कि किस तरीके से आप क्वेश्चन में इन सबको रिलेट करके सोचना है और कैलकुलेट करना है। जैसे अगर आपसे बोला जाता है, कुछ और एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि 93.75% निकालना है तो 93.75% जैसे ही बोला जाएगा आपके दिमाग में ये क्लिक करेगा कि ये 100% के तो पास है। अगर 100% के पास है तो कुछ ऐसा तो नहीं रिलेट हो रहा है इनसे कि कितना परसेंट कम है। आप देखिए 100% से कितना कम है तो ये 100% से 1 मतलब 100% से फ्रैक्शन में डायरेक्टली लिख रहा हूं 100% से कितना कम है। तो अगर आप इसमें कितना ऐड करें कि इंटीजर हो जाए मिनिमम तो आप कहेंगे 93.75 है, अगर 25 ऐड करूं तो 94 हो जाएगा और 94 में 6 ऐड करूं तो 100 हो जाएगा। यानी 6.25% अगर ऐड कर दूं तो ये 100% हो जाएगा। 0.25 अगर ऐड करूंगा तो ये 94 हो जाएगा और 6 ऐड करूंगा तो 100 हो जाएगा और 6.25% कम है ये 100% से, यानी कितना कम है 1/16। तो 1 - 1/16 1 - 1/16 और 1 कितना होता है 100% मतलब 2400 और 2400 में से माइनस करना 1/16। मैंने कहा 16 क्या होता है आधे के आधे के आधे का आधा, हाफ का हाफ का हाफ का हाफ। आप यही तो करते हैं 1/2 × 2 × 2 × 2 4 बार 2 से डिवाइड कर दो हो गया 1/16। यानी इसका आधा किया 1200, उसका आधा किया 600, उसका आधा किया 300, उसका आधा किया 150, यानी 150 आपका यहां पर। अब अगर आपको 2400 में से 150 माइनस करना है तो फिर से कैरी ओवर वाला केस नहीं करेंगे, या तो 100 माइनस करेंगे फिर 50 माइनस करेंगे, या 200 माइनस करो बाद में 50 जोड़ दो। 150 माइनस करने का मतलब है कि 200 माइनस करके बाद में 50 जोड़ दो, 150 ही माइनस होगा। तो आप कह रहे हैं कि 2400 से 200 माइनस किया 2200, 50 जोड़ दिया 2250, आपका रिजल्ट आ गया 2250 2250, ये आपका आंसर हो गया। जैसे अगला एग्जांपल अगर आप देखो क्या दिया गया है तो कुछ इस तरीके से दिया गया है। आपको फाइंड क्या करना है 237.5%, 237.5%, 237.5%, 237.5%, यानी 200% प्लस 25% प्लस 12.5%, कुछ इस तरीके से। तो 200% का मतलब हुआ सीधा जो संख्या है उसका डबल, यानी 2 डबल हुआ, इसका डबल कितना हुआ 4800। 25% का मतलब हुआ इसका 1/4, कितना आ रहा है 600, 1/4 करके देखिए 600, और 12.5% इसका आधा होता है यानी 600 का आधा 300, तो ये कितना आ जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 5700। ऐड करके देखो तो ये 5700 रिजल्ट निकल के आ गया कि अगर आपको 2400 का 237.5% निकालना है तो कितना आएगा 5700 आएगा। अच्छा, एक सिंपल सा जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपके सामने स्क्रीन पर कि 75% बताओ। अरे 75% तो बड़ा आसान है भाई, 75% अगर आपको निकालना है तो आप यही तो कहेंगे कि 50% में 25% जोड़ दो, या 100% है 25% घटा दो। दो ही तरीके, दोनों तरीके से आ जाएगा। 100% माइनस 25%, दोनों तरीके हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। और ये कौन सी कैलकुलेशन, जो माइंड में कैलकुलेशन करेंगे, बार बार लिख के नहीं करेंगे। तो 50% का मतलब आधा हुआ 1200, और 25% का मतलब इसका आधा 600, कितना हो गया 1800। या फिर 100% का मतलब 2400 माइनस कितना 25% मतलब 1/4, 1/4 कितना आया 600, कितना आया 1800। दोनों तरीके से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं कि 75% कितना आएगा 1800। अच्छा, अगले एग्जांपल में बताया गया है कि बताइए 175% कितना होगा। 175% अगर आपको निकालना है तो आप देखिए इसी से रिलेट कर दे रहा हूं। 175% का मतलब होता है 100% प्लस 50% प्लस 25%। 100% आपका एक्स्ट्रा हो गया इससे, यानी 100% का मतलब हुआ 2400 और जोड़ दो,
और 2400 अगर आप जोड़ करके देखें वही तो हुआ 100%, 50%, 75%, लेकिन यहां पर 100% एक्स्ट्रा है, यानी 200% से 25% माइनस करें, 200% से 25% माइनस करें तो आपका रिजल्ट आएगा जो कि 200% कितना होगा 4800। ये जल्दी मैं बता रहा हूं क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है। तो 175% मतलब 200% से 25% माइनस करो, 200% इसका डबल 4800 और 25% जो अभी कैलकुलेट किया था 600। और अगर 175% हमेशा प्लस के अकॉर्डिंग सोचते हैं यहां पर तो 100%, 50%, 25, 100%, 50%, 25%, 100%, 2400, 50% हाफ 1200, 25% इसका हाफ 600 और इसको ऐड करने पर जो आएगा रिजल्ट तो 4, 2, 6 और 1 7, 4200 आपका आंसर हो गया। ये मैं क्या कर रहा हूं 6, 2, 7 जो भी किया मैंने वो 600 का मल्टीपल है तीनों, तो मैंने कहा 600 इसमें 4 बार आता है, इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, 4, 2, 1 7 बार हो गया 600 यानी 4200 हो गया। 600 इंटू 7 4200। तो ये आपका रिजल्ट आपका 4200 आ गया 175%। और देखते हैं कि और भी है कि नहीं है। हाँ है। अगर बोला जाए कि आपको 2400 का निकालना कितना है 190%। ये मैं इतने सारे एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप सोच सको कि इस तरीके से सोचना है। जैसे 190% निकालना है 2400 का तो आप कहेंगे कि 190% का मतलब है 100% नहीं 200%। आसान जो है वो 10% कम करना है। तो बताइए 200% कितना होगा, तो 200% होगा आपका 2400 का कितना 4800 और उसमें से माइनस कितना करना है 10%, मतलब एक प्लस पॉइंट लगाओ 240। 240 माइनस करने का मतलब यह है कि आप चाहो तो 300 माइनस कर दो, आप चाहो तो ऐसे सोच सकते हैं 300 माइनस करके बाद में जोड़ देंगे कितना 60, और नहीं तो आप कहोगे कि 200 पहले माइनस करेंगे फिर 40 माइनस करेंगे, जो आपको सुटेबल लगे। तो मैंने कहा कि 300 माइनस कर देते हैं। 4800 में से 300 माइनस करेंगे तो 4500 और 4500 में बाद में 60 जोड़ देंगे तो 4560 ये आपका आंसर हो जाएगा। या 200 माइनस किया तो 4800 में से 200 माइनस किया 4600 और 4600 से 40 और माइनस कर दिया तो आपका आ जाएगा 4560। अगला एग्जांपल है 60%। ये कौन सा एग्जांपल दे दिया मैंने, जब इतना सब कैलकुलेट कर लिया तो 60% निकालना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन कुछ लोगों के लिए अब भी ये कहानी बड़ी लंबी बन जाएगी कि 60% निकालना है, ये तो बड़ी मेहनत करनी है। 50% प्लस 10%, 60% तोड़ तोड़ के आप देखिए, तोड़ देंगे जैसे ही परसेंटेज की वैल्यू को तोड़ के सोचेंगे ना तो अच्छी सी वैल्यू आपको रिलेट होगी यहां से। 50% मतलब इसका आधा 1200 और 10% का मतलब इसका 240 आ जाएगा, यानी 1440 आपका आंसर हो जाएगा। 10% 240, एक प्लस पॉइंट लगाना है। अगर आपसे बोला जाए नेक्स्ट एग्जांपल जो दिया गया बेकार सा दिख रहा है कि अगर आपको बोला जाए 308.33% निकालना है, 308.33% निकालना है आपको, तो 308.33% को अगर आप निकालेंगे तो आप कहेंगे कि कितने 100% है 300% है यानी 3 और प्लस उसके बाद 300% है, ये आपको सोचना है 8.33% और है। तो 300% का मतलब हुआ 3 और 8.33% कितना होता है 1/12 होता है। अगर आप देखें तो 8.33% 1/12, तो 3 प्लस 1/12, 3 मतलब इसका ट्रिपल कितना होगा 7200 और 1/12 इसका कितना आएगा 200, तो आंसर कितना हो जाएगा 7400। ये आपका रिजल्ट जो आ गया वो 7400 आ गया। अच्छा, ये आज की क्लास में ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, तो मैंने आज की क्लास में आपको यह बस बताया है कि किस तरीके से परसेंटेज को फ्रैक्शन में सोचने के लिए उसको तोड़ तोड़ करके सोचना है, और किस तरीके से तोड़ के सोचना है तो किस तरीके से उसी तोड़ने के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है, जो कि माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं प्रैक्टिस के बाद। जब तक प्रैक्टिस नहीं है तब तक तो आप लिख लिख के करेंगे। जहां पर आपकी प्रैक्टिस ठीक हो जाएगी तो पेन की जगह जो सिंपल कैलकुलेशन होगी वहां पेन की जगह आपका दिमाग काम करेगा, कैलकुलेशन बढ़ेगी आपकी। लेकिन उसके लिए किस तरीके से सोचना था वो मैंने आज की क्लास में डिस्कस किया। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।